नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे साथ दिख रहा है ना, आज ये एक्सपर्ट है कंप्यूटर के बारे में। अगर आप भी कंप्यूटर लैपटॉप काम करके महीने का अच्छा खासा इनकम करना चाहते हैं, इनकी बातों को सुनिए। बहुत दूर से हमारे पास आए हुई हैं। इनका नाम है नीलम साहनी। पूरा परिचय कराऊंगा। और ये वर्क फ्रॉम होम करती हैं। आजकल कोरोना काल के अंदर बहुत सारे समय जो है ना कि अब कंपनियां क्या कर रही हैं कि लोगों को लैपटॉप दे देती हैं। लोग घर पे लैपटॉप लेकर आते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और हर महीने अच्छा खासा इनकम करते हैं। तो अभी जाना चाहते हैं ना कंप्यूटर लैपटॉप से कितना पैसा कमा सकते हैं आप, तो शुरुआत करते हैं। हाँ, उसके पहले चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पहुंच जाएगा। चलिए इनसे मुलाकात करा आपकी। नीलम जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये बताइए कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन सा कोर्स की हुई थी और कितना महीने का अर्न कर लेती हैं। सबसे थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए आप। मैंने बेसिक नॉलेज बेसिक जो पहले अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। जी नमस्कार, नीलम नाम मेरा और मैं इस टाइम पे मेडिकल बिलिंग में काम करती हूँ। एंड मैं सारा काम वर्क फ्रॉम होम से कर रही हूँ थ्रू माई कंप्यूटर। और मैंने कहाँ पे, किस जगह? मैं दिल्ली से हूँ एंड मैं ट्रैवल भी करती हूँ इधर से उधर, बट मैं अपने लैपटॉप से सारा काम करती हूँ। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आप हैं? जो एकदम मेरे वीडियो जो ऑडियंस है मेरे एकदम नौसिखिए, मतलब बिगनर एकदम है। अगर उनको कंप्यूटर में और लैपटॉप में काम करके हर महीना अच्छा खासा इनकम करना है तो कौन सा कोर्स करना चाहिए? और आपने कौन सा कोर्स किया हुआ था? मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ है, बेसिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और अगर आप बिगनर हैं तो आप DCA का कोर्स कर सकते हैं। DCA क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, आप उस कोर्स सुनिएगा, जो लोग एकदम बिगनर है ना वो लोग DCA कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और DCA में क्या होता है कि कैसे कंप्यूटर को चालू करते हैं, कैसे कंप्यूटर को बंद करते हैं, लैपटॉप को चालू करते हैं, लैपटॉप को बंद करते हैं, ये हो गया। और वर्ड के अंदर बताते हैं, नोटपैड बताते हैं, पेंट बताते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें उसमें सिखाया जाता है। सही बोल रहा हूँ मैं ना? जी हाँ, अब बताइए। तो आप DCA कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। और मैंने DCA किया हुआ है और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है वो सीखी है। और मैंने बेसिक एक्सेल सीखा हुआ है। तो अगर आपको ये सारी नॉलेज है तो आप अच्छा काम कर सकते हैं कंप्यूटर में। कितने टाइम से आप जो है कंप्यूटर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं? कितना साल का काम कर रहे हैं? 4 साल। 4 साल काम कर रही हैं। जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपका है? मैं ग्रेजुएट हूँ बाय कॉमर्स एंड मैंने CS भी किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी। चलिए, आप तो पढ़ाई ज़्यादा की हुई। अच्छा, ये बताइए, जो इंटर पास है, मतलब जो सिंपल ग्रेजुएट किया हुआ है, कंप्यूटर लैपटॉप चलाना सीख गया, उसको नौकरी मिल सकती है? जी बिल्कुल, आजकल रिक्वायरमेंट ही कंप्यूटर की है। अगर आपको बेसिक भी अच्छे से आता है तो आप एक एज अ फ्रेशर एक अच्छी जॉब पा सकते हैं मार्केट में। ऐसा एक दिन कभी हुआ होगा ना कि आपने कंप्यूटर कोर्स की होगी, लैपटॉप का कोर्स की होगी, उसके बाद आपको जॉब की जरूरत पड़ी होगी, तो किसी कंपनी में गए होंगे, तो किसी रिकमेंडेशन से गई थी, अपने टैलेंट के ऊपर आपको नौकरी मिला हुआ है? मुझे अपने टैलेंट के बेस पे मिली थी। और सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर में क्या आता है, उसके बेस पे आपको प्रोफाइल देते हैं। तो बिना कंप्यूटर की नौकरी नहीं मिलने वाला आज की डेट में? नहीं, आज की डेट में सबसे ऊपर आपका एक कॉम स्किल्स और दूसरा कंप्यूटर, ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको लेकर चलने ही पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, बताता हूँ, सिखाता था आपको ना, तो कहीं बता रही हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं दिल्ली के अंदर, और हमारे पास आए कुछ काम से आई हुई थी। और आपको कंप्यूटर और लैपटॉप का नॉलेज पक्का होना चाहिए, चाहे आप इंटर पास हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे कोई डिग्री अगर हो, अगर कंप्यूटर नॉलेज आपके पास नहीं है तो काम नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि लैपटॉप लेकर के हमारे घर में इंटरनेट से कनेक्ट करके आप ऑनलाइन काम कर रही हैं, तो ये आप मुझे बता रहे थे वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, इसके बाद बताइए वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। आपको पता है कोरोना में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, तो इसके चलते हमने क्या किया है, हमारी कंपनीज ने काफ़ी कुछ ऐसी स्किल्स निकाली जिससे हम घर से काम कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स निकाले हैं। ठीक है, तो आजकल 90% जो हमारा जॉब प्रोफाइल है वो वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर। मतलब डिटेल बताइए, वर्क फ्रॉम होम होता क्या है? वर्क फ्रॉम होम यही होता है कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो काम आपका जो घर पे बैठ के हो सकता है तो इसमें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही अपने डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने। एक मिनट रुकूंगा मैं आपको। मैं मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जो ऑफिस में बैठ के आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करती हैं, उस काम को आप घर पर काम कर सकती है जी, इंटरनेट कनेक्ट करके, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर आप अपना घर से काम सही से कर पा रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आपको नहीं जाना। ये लैपटॉप कंपनी वाला दिया है, आपको पर्सनल लैपटॉप है? ये लैपटॉप मैंने खुद खरीदा है, बट कभी कभी कंपनी अपने खुद के लैपटॉप भी प्रोवाइड करती है। और कैसे काम करना पड़ता है उसमें, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? देखो, इट्स डिपेंड आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। हर प्रोफाइल के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मतलब उस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है वो? जी, हर कंपनी का अपना एक यूनिक सॉफ्टवेयर होता है। तो आपने जो कोर्स किया हो, मान लीजिए आपने DCA किया हुआ होगा, DCA के अंदर तो आपको बताया होगा कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर पे काम करना कौन सिखाया, कैसे, मतलब कि एक आम आदमी अगर कंपनी ज्वाइन करता है तो सॉफ्टवेयर में कैसे काम कर सकता है उसको? आपको सिर्फ DCA का कोर्स करना है। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर आता है तो उसके आगे आपको कोई भी कंपनी खुद ही रिकमेंड करेगी, खुद ही ट्रेनिंग देती है कि अब सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छा, मतलब कंपनियां आपको ट्रेनिंग देती हैं, आपको उसमें एक्सपर्ट बनाती हैं? आपको सिर्फ
बेसिक आना चाहिए। उसके बाद फिर वो कंपनी आपको खुद ट्रेनिंग देगी 1 महीने उस सॉफ्टवेयर के बारे में। जी, सॉफ्टवेयर के बारे में किसी को पहले से नहीं पता होता। अच्छा, वो कर सकते हैं। जी। अब सेकंड ये पूछना चाहूँगा, जैसे कंपनी में काम करती हैं, आपको कुछ सैलरी होगी, सैलरी नहीं पूछूंगा घर में तो वैसे सैलरी कुछ आपकी होगी, और जब घर पे काम करती हैं तो कुछ अंतर होता है, वहाँ सैलरी अलग मिलेगी, घर पे काम करेंगे तो सैलरी अलग मिलेगी, मतलब कि क्या है? नहीं, मुझे लगता है घर बैठ के बल्कि आपकी सैलरी नहीं नहीं, जो सैलरी आपकी मिलती थी वहाँ पर वही सैलरी मिल रही है कि मतलब सैलरी कम कर दी उन्होंने? सेम सैलरी सेम होती है आपकी कोई सैलरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पर्सनली हमारे पैसे काफ़ी बच जाते हैं, आने जाने का ट्रैवल टाइम और आपका एक्सपेंस जो अलग होते हैं, तो वो उसमें काफ़ी फायदा मिलता है। इसमें कंपनी का फायदा है कि एम्प्लॉय का फायदा है? दोनों का। कैसे? एम्प्लॉय का है कि एम्प्लॉय कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, ज़्यादा काम करके दे सकता है, बिना जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको बचा के वो 1 घंटा स्ट्रेच करके कंपनी को ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स दे सकता है। तो कुछ टाइमिंग होता है आप लोग का कि 8 घंटे शिफ्ट है कि 12 घंटे शिफ्ट है, कुछ शिफ्ट होता है ऐसा आप लोग का? हाँ, अगर एम्प्लॉय घर से काम कर रहा है तो कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके दे। अच्छा, अगर वो दे सकती है तो, अगर दे सकता है, दे सकती है, जो भी है। प्रेशर होता है कि बिना प्रेशर के काम कर सकते हैं? वर्क फ्रॉम होम में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने काम किया 2 साल में, तो एम्प्लॉय आर वेरी हैप्पी, दे आर वर्किंग। हिंदी बोलिए। वो घर पे काम करके काफी खुश रहते हैं एंड वो जाना भी नहीं आप खुश रहती हैं? हाँ, घर पे काम कोई भी करना चाहेगा घर से काम, कोई अच्छा। भी, और खासकर लड़कियों के लिए तो और भी अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि वर्क फ्रॉम कर रही हैं आप, प्रोसेस क्या, मतलब क्या काम करना रहता है आपको, मतलब क्या कुछ बता सकते डिटेल में क्या करती हैं आप जैसे इंटरनेट के ऊपर? मेरा काम है यूएस हेल्थ केयर में हूँ, मतलब मेडिकल बिलिंग में हूँ। मेरा काम ये होता है जितने यूएस हेल्थ केयर मतलब? हाँ, अमेरिका वाला काम जी। करती हैं, तो यहाँ कैसे काम कर लेती हैं आप? एमएनसी कंपनी है। एमएनसी कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा कि पता है, जो बताइए डिटेल में। कंपनियां बाहर से आकर इंडिया में अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं आराम से बताइए, एकदम समझे लोग, एकदम देख रहे हैं हमारे ना। हाँ जी, एमएनसी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी बाहर की कंपनी होती है, लेकिन वो हमारे देश में आके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती हैं, कोई नया काम लेकर आती हैं, तो हमें वो एम्प्लॉयज को वो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अच्छा। तो अगर जैसे इंडिया की कोई कंपनी अगर वो बाहर जाएगी तो वो वहाँ के लिए एमएनसी कंपनी होगी। ठीक वैसे ही हमारे पास यूएस की कंपनी है, हमारा जो एम्प्लॉय है, मेन जो हमारा एम्प्लॉयर है वो यूएस का है। ठीक है, अच्छा, जो आपका मालिक है समझो, Yes. मालिक आपका वो मतलब यूएस का है, मतलब अमेरिका का है, जी। और आपको इंडिया में लग हायर किया, क्यों आप बताइए उसको? क्योंकि सेम आजकल हर कोई अपने पैसे बचाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय सस्ते हैं इंडिया में। जी। बाहर के देशों में क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है, तो वो भी चाहते ये हैं। पॉइंट नोट कर बता दूं मैं आपको, ये बता ये रही हैं कि मान लीजिए कि ये काम कर रही, अमेरिका के लिए काम कर रही हैं, तो अमेरिका का जो एम्प्लॉयर है, वहाँ का जो मालिक काम करता है, वो इंडियन आके लोगों को हायर करता है। क्यों हायर करता है? क्योंकि जानता है कि अमेरिका में अगर लोग हायर करेंगे तो वहाँ पे जो काम कर लोगों की सैलरी ज्यादा होती है और इंडिया में सैलरी कम होती है, ये कारण ना, इसलिए आप लोग हायर करते हैं। सैलरी कम ज्यादा होती है, आप सही कह रहे हो, बट मेन है कि यहाँ के लोग सेटिस्फाई जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम है। अच्छा। है अपॉर्चुनिटीज, बट वैकेंसीज, जॉब, कंपटीशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ यंगस्टर्स ज्यादा है, एडल्ट्स ज्यादा है, उनको नौकरी ज्यादा चाहिए, राइट। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम है। बाहर के देशों में क्या है कि एम्प्लॉयज कम है, बट वहाँ पे डिमांड भी ज्यादा होती है, सैलरी की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, तो वो अपने पैसों को बचाने के लिए, अगर उन्हें कोई लेबर सस्ते में मिल रहा है तो वो उसको यूटिलाइजेशन अच्छे से करते हैं बाहर के एम्प्लॉयर। हमें है मतलब आप काम करती हैं तो आपका टाइमिंग होता होगा ना कि काम करने की, अटेंडेंस कैसे लगाती हैं आप? ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। सॉफ्टवेयर आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में, जिसकी वजह से कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेशन। मुझे आप बता रहे थे कि जो है कि दिन भर आप सोती हैं, रात में काम करती हैं, ये बड़ा ढंगा, क्योंकि हम लोग गोरखपुर में रहते हैं, हम लोग क्या है ऐसा कुछ नहीं, हम लोग दिन में काम करते रात में सोते हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि आप रात में काम करती हैं, दिन में सोती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है, बिकॉज मैं यूएस का काम कर रही हूँ, तो मुझे यूएस के टाइम के हिसाब से अपने को मैनेज करना पड़ता है। मतलब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, वहाँ रात होता है दिन होता है, इसीलिए जो है लगता है कि जब आप यहाँ काम करती हूँ रात को तो वहाँ दिन होता है उस समय, ये कारण है? लगभग ऐसा ही होता ऐसे ही है, होता है। काफी एमएनसी कंपनी में तो- यही कल्चर है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप काम करें यूएस बेस काम कर रहे हैं, तो जो वहाँ लोग होते हैं इंग्लिश में बात करते होंगे, आप इंडिया से हैं, हिंदी बोलते होंगे, तो क्या आपको इंग्लिश बोलने आता है कि जो लोग अगर नौकरी करना चाहते हैं इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए? डिपेंड्स आप कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा प्रोफाइल एमएनसी है, हाँ। तो एमएनसी में तो 2 ही चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है। इफ यू नीड अ गुड जॉब इन एमएनसी, हिंदी बोलिए। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए एमएनसी कंपनी में, तो हाँ। आपको एक इंग्लिश और एक कंप्यूटर, ये 2 चीजें तो आनी चाहिए, वरना आपको कोई हायर नहीं करने वाला। अरे मान ले पहले दिन सुनिए ना, आप एकदम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए, पहले दिन कंप्यूटर चलाना स्टार्ट कर दिए, कुछ टाइम लगा आपको ना, तो जो लोग नए लोग देख रहे हैं उनको कैसे करते हैं, उनको तो मोटिवेट करिए आप कैसे भी। उनको मोटिवेशन के लिए ये कह सकती हूँ कि वो अपने इंग्लिश पे काम करे, चाहे बेसिक इंग्लिश सीखे हाँ। और अपने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे काम करे। ये 2 इस पे चीजें नौकरी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल। एज अ फ्रेशर अगर कंपनी को लगता है कि आप काम कर पाएंगे, वो आपको ट्रेन खुद करेंगे आगे और अब आपको हायर कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक आनी चाहिए। जी।
ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप लोगों में से कोई चाहता है कि दिल्ली जाकर के, मुंबई जाकर के काम करना मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और कंप्यूटर के आपको बेसिक सीखना पड़ेगा और कंपनियां खुद होती हैं आपको ट्रेन देती हैं। चलिए ये सब बहुत बातें हुई, मैडम बता दिया मैंने करके। एक लीक से मैं आपके पूछ रहा था कि जैसे कि लोग जानना चाहेंगे ये कि आप महीने का कितना अर्न कर लेती हैं, मतलब इंडिया में रहकर काम करती हैं, उसके एमएनसी कंपनी में काम करती हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो कितना अर्न कर लेती हैं आप? इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगी, मैं इतना अर्न कर सकती हूँ जितना मैं एक लैपटॉप खरीद सकती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपनी सैलरी से ही खरीदा ये लैपटॉप। एक साल में कि हर महीने? हर महीने इतना कमा लेते हैं, एक लैपटॉप खरीद सकती हैं जी। आप। तो सोचिए दोस्तों कि शुरू में हम ज्वाइन किए थे तब क्या होता, मतलब कि सैलरी कम रही होगी, फिर 3-4 प्रमोशन आपको सैलरी बढ़ गई होगी। जी, अगर आप कहीं भी एज अ फ्रेशर काम करते हैं तो आपकी सैलरी कम ही होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज की डेट में ऑन एवरेज 14 to 15,000 हर इंसान की सैलरी होती है होती है अगर एज ना? अ फ्रेशर। तो अगर आप भी दिल्ली बॉम्बे जाकर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग करो यार, कहीं से आपको मिलेगा ये। अब देखिए बहुत सारी चीजें बातें हो चुकी हैं, और ये बताऊंगा जो कंप्यूटर लैपटॉप का लोग कोर्स करना चाहते हैं, वीडियो मेनली वो लोग देखते हैं, उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए एकदम दोबारा बता दीजिए आप एकदम। तो क्या क्या सीखना चाहिए, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये सारी चीजें, तो इसमें कुछ बता सकती हैं लोगों को? आपने खुद ही बता दिया, मेन हमें डीसीए का कोर्स करना है और बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना है, और इसमें सब कुछ आता है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, सब कुछ। इंटरनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आप करना चाहें तो आपको करना चाहिए। अगर आप इंटरनेट सीख लेते हैं तो आपका स्कोप आगे और अच्छा हो सकता है। चलो दोस्तों, बता ये रहे हैं कि ये कि कंप्यूटर का डीसी कोर्स कर लीजिए, और इंटरनेट मतलब कि आपको ईमेल करना आना चाहिए, आपको सर्फिंग करना आना चाहिए, आपको जो है इंटरनेट को सारी चीज सर्च करना अगर हो तो आना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें आती हैं तो कंप्यूटर लैपटॉप फील्ड के अंदर आप जो है आराम से जॉब पा सकते हैं। देखिए हमारे पास ये आए हुए थी, मैंने इनसे पूछा कि क्या काम करती हैं, उन्होंने कहा कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। उसमें सोचा मेरे व्यूअर हैं, मेरे जो बहुत सारे ऑडियंस हैं, मैं उनको दिखा दूँ वीडियो बना करके कि खुद की जमीन खुद का आसमां पैदा कर, अपने ही बाजू में अपनी तकदीर को पैदा कर। किस्मत बनाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अगर इस दुनिया में कुछ करना है तो पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर। तो मुझे लगा अच्छा है कि बता दूं मैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करो दोस्तों। चलिए आप सब लोग को बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू मैम, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू।